Assalamualaikum. Today my topic is SQ3R. First of all, we are going to discuss about the meanings of this term. This method was introduced by Francis P. Robinson, an American education philosopher. In his book Effective Study, इसने एक बुक लिखी थी इफेक्टिव स्टडी के नेम से, जिसमें इसने एवरेज स्टूडेंट्स के बारे में लिखा था कि वो अपनी स्टडी को किस तरह से परफेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि टॉपर्स के लिए प्रॉब्लम नहीं होती अपनी किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए और रीड आउट करने के लिए, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कुछ ट्रिक्स होती है जिसको वो यूज़ करके अपने आप को टॉपर्स के बराबर ला सकते हैं। SQ3R is stand for 1S, 1Q and for 3R, and the meanings of all these steps are given as survey, questions, read, recite, review. Then we discuss about survey, that what is survey, overview, general idea. Survey involves in quickly skimming, and we know that skimming is related to overviewing of the passage. हमने किसी भी चीज़ का जो जायज़ा लेना होता है तो हम स्कीमिंग करते हैं, तो सर्वे भी इसी चीज़ में होता है। और ये हम कैसे कर सकते हैं? टेकिंग नोट्स ऑफ टाइटल्स पर के हमें पता चल जाता है इस पूरे पैसेज में क्या बात बताई है हमें। सब हाइडिंग्स, पिक्चर्स, चार्ट्स, जैसे कैट की पिक्चर हैंग की हुई है तो हमें पता चल जाता है कि इस बुक के अंदर हमें कैट के बारे में बताया जाएगा, उसकी काइंड्स बताई जाएंगी, उसका बिहेवियर, उसकी नेचर के बारे में डिस्कस किया जाएगा। इस तरह से ये पिक्चर्स और चार्ट्स भी बहुत कुछ डिस्कस करते हैं। कीवर्ड्स सच एज बोल्ड फेस मीन्स उसके जब हम सर्वे कर रहे होते हैं तो उसी बुक के अंदर कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया गया होता है, तो वो हमारे लिए कीवर्ड का रोल प्ले करते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत अहम है, इसको हमें थोड़ा सा और फोकस देना होगा। हाईलाइटेड वर्ड्स, वी टेक ओनली 10 to 25 मिनट्स फॉर सर्वे फॉर द लॉन्गेस्ट चैप्टर। ये हमारे लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है कि अगर आप किसी बुक का सर्वे कर रहे हैं तो हमें उस बुक को जस्ट 10 to 25 मिनट्स देने होंगे। अगर इससे ऊपर जा रहा है हमारा टाइम तो वो सर्वे में नहीं आता। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सर्वे। सर्वेइंग अ बुक, ऑल बुक्स एंड आर्टिकल्स आर रिटन टू सम काइंड ऑफ प्लान। उनके अंदर एक थीम दिया जाता है जिसको हमें जो राइटर होता है उसने थीम के साथ लिखी है वो बुक। अब जो रीडर है उसको उस थीम को टच करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंक्लूड सम पॉइंट्स। टाइटल्स ऑफ पेज, टाइटल पेज टेल अस अबाउट होल स्टोरी। जो टाइटल पेज होते हैं वो हमें स्टोरी के बारे में कम्प्लीटली बता देते हैं कि स्टोरी किस चीज़ के मुतालिक है। लाइक आप शेक्सपियर के बारे में उसकी किसी प्ले की बुक खरीदते हैं तो शेक्सपियर की वो पिक बनी होती है तो वो टाइटल हो जाती है हमारे लिए, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर शेक्सपियर के प्लेस के बारे में डिस्कस किया गया होगा। प्रीफेस, ऑथर्स रिमार्क्स होता है, वाई ही रोट, वाई वी रीड दिस बुक। एंड टॉपिक नेम जो होता है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा शो कर देता है। प्रीफेस में हम ये चीज़ देखेंगे कि राइटर ने ये लिखा क्यों। वो इस स्टार्ट में शॉर्ट सा पैराग्राफ देता है जिसमें राइटर्स खुद बताते हैं कि हमने ये बुक क्यों लिखी है, हमारा इस बुक को लिखने का पर्पस क्या है, स्टूडेंट्स का पढ़ने का पर्पस क्या होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें है सर्वेइंग अ बुक का जो थर्ड पार्ट है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या होता है? इस टेबल ऑफ कंटेंट्स में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिसको हम चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम टेबल ऑफ कंटेंट को देख लेते हैं तो आगे बुक की रीडिंग जो होती है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। उससे हमें क्या मिलता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेन पॉइंट्स, सब पॉइंट्स। हम देखते हैं जो राइटर है उसने इन सब पॉइंट्स की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से की है, उसके अरेंजमेंट क्या है। नेक्स्ट इंडेक्स, यू कैन चेक द योर कंसर्निंग टॉपिक्स बाय द बैक ऑफ बुक। जो बुक का लास्ट पेज होता है उस पर इंडेक्स दिया जाता है जो बुक के अंदर मुश्किल टर्म्स यूज़ हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जैसे शेक्सपियर का एक प्ले है द टेमिंग ऑफ द श्रीयू। अब किसी को नहीं पता कि श्रीयू का क्या मायने है, उसने पूरी बुक पढ़ ली तो बुक पढ़ने से पहले अगर वो कंटेंट चेक कर लेते तो श्रीयू में इसका मीन लिखा होगा कि श्रीयू का मतलब होता है स्मॉल माउस या सिधाना, इस तरह का मीन्स होता है। स्मॉल माउस होता है जो पुराने ज़माने में होता था कि छोटा सा जानवर तो ये चीज़ हमें इंडेक्स में मिल जाती है। Robert Land once said about index, I hate reading a book without an index. It makes me read the whole book. मीन्स उससे कि रॉबर्ट ने ये कहा था कि अगर इंडेक्स किसी बुक का ना दिया गया हो तो वो बुक मेरे लिए पढ़ना वेस्ट है, क्योंकि मुझे सारी बुक पढ़नी पड़ती है। अगर इंडेक्स हो तो मुझे पता चल जाता है कि इसमें मेन क्या है, मैंने पढ़ना क्या है। नेक्स्ट हम जाएंगे सर्वेइंग अ चैप्टर। begin each new chapter you should survey carefully। आप जो भी नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना उसको सर्वे करें। अब पीछे हमने डिस्कस किया सर्वेइंग अ बुक, उसके कुछ रूल्स से। अब सर्वेइंग अ चैप्टर के हम रूल्स देखते हैं। एज ए स्टूडेंट हमको हर चैप्टर का सर्वे करना पड़ता है एग्जाम से एक नाइट पहले, तो उसके लिए बेस्ट मेथड जो है वो अब हम डिस्कस करेंगे। इसका ये होता है कि आपको ना फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर जो होता है वो बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है, उसको आपने स्पेशल फोकस देना होता है। और जो मेन आइडियाज़ होते हैं, समरीज होती हैं, हेडिंग्स होती हैं चैप्टर की, उस पर आप ज़रा फोकस करें तो आप सर्वेइंग का चैप्टर इजीली 1 नाइट में कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास SQ3R का पार्ट है क्वेश्चन।
जो हेडिंग्स हमने पीछे पढ़ी हैं, अगर उनके स्टार्ट में हम लगा दें WH फैमिली का कोई भी वर्ड लगा दें तो वो हमारे लिए क्वेश्चंस बन जाते हैं। लाइक हेडिंग्स कन्वर्टेड इनटू क्वेश्चंस बाय एडिंग 5 W's ऑफ हु, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट। ये 5 W's हैं, WH फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये किसी भी चीज़ को क्वेश्चंस की शेप दे देते हैं। एंड 1 H भी होता है इसमें, हाउ। इट मेक रीडिंग एक्टिविटी मोर एक्टिव। जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो आपका माइंड बिल्कुल फोकस्ड होता है आपके टीचर्स के जो चीज़ भी टीचर आपको पढ़ा रहा है। तो क्वेश्चंस करने से हमारे पास जो रीडिंग एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। दिस स्टेप हेल्प यू टू कंसंट्रेट ऑन योर रीडिंग मटेरियल। रीडिंग मटेरियल के साथ आप खुद को इंगेज कर लेते हो। जब आप क्वेश्चंस करते हो ना तो ये चीज़ इसमें स्टूडेंट में ये चीज़ डेवलप होती है कि इसका अगर मैंने टीचर से ये क्वेश्चन करना है तो इस क्वेश्चन का मिस्टर मुझे खुद को भी थोड़ा सा आना चाहिए, थोड़ा सा अपने माइंड में भी सेटअप इंसान को क्रिएट कर लेना चाहिए किसी भी क्वेश्चन करने से पहले। जैसे इंसान अपने आप को जो टॉपिक होता है उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से इंगेज कर लेता है। हमारा फर्स्ट R स्टैंड्स फॉर रीड। Our first R stands for read and after surveying questions now read to answer the questions। हमने सर्वे तो कर लिया, क्वेश्चंस भी कर लिया। अब जब हमने रीड करना है तो हमने इस तरह से रीड करना है जो क्वेश्चंस हमारे माइंड में अरेज हुए थे उनका आंसर हम खुद से कर सकें। इंगेज योर सेल्फ विद रीडिंग मटीरियल, पे फुल अटेंशन, फोकस ऑन रीडिंग मटीरियल। जब हम रीड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम रीडिंग मटीरियल के साथ कंसर्न होंगे, इंगेज होंगे, लेकिन रीड जो हमारा आर है ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि आपको रीड बहुत अच्छे तरीके से करना है ताकि जो पीछे क्वेश्चन रेज हुए हैं WH फैमिली ने रेज किया हमारे सामने उनका आंसर हम खुद से दे सकें। नेक्स्ट R स्टैंड्स फॉर रिसाइट। ट्राई टू रीड लाउडली दैट योर साउंड टच योर माइंड। जो आप पढ़ रहे हैं उसका रिस्पॉन्स आपका माइंड खुद ब खुद आपको दे, ये होता है रिसाइट। दिस स्टेप्स में बी डन ओरल और रिटन फॉर्मेट। आप रिसाइटिंग जो प्रोसेस है इसको आप हैंड से भी कर सकते हैं, राइट करके कर सकते हैं या ओरली भी कर सकते हैं, ये इंसान की अपनी मूड पे डिपेंड करता है। इट इज़ आल्सो नाउन एज रिकॉलिंग। रिकॉलिंग ऐसा प्रोसेस होता है कि कोई चीज़ आपके माइंड में रखी हुई है लेकिन जब आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है तब आपको उसको खंगाल के बाहर निकालना होता है, तो वो रिकॉलिंग प्रोसेस में आ जाता है। इसको हम रिसाइट भी कहते हैं। इट क्रिएट्स लॉन्ग टर्म मेमोरी। रिसाइट करने से हमें चीज़ें बहुत कम भूलती हैं बल्कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए हमारे माइंड में स्टोर हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट R स्टैंड्स फॉर रिव्यू। वंस यू रीच द एंड ऑफ द पैसेज टेक अ ओवरव्यू ऑफ योर रीडिंग। जब आपने अपना पैसेज एंड कर दिया है, इसके 3R के सारे रूल्स अप्लाई कर दिए, लास्ट रूल की बारी है रिव्यू की, तो आप ये देखेंगे कि जो मैंने पढ़ा वो मुझे कुछ याद है, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू मेरे माइंड में कैप्चर हुआ या नहीं हुआ। मेक द प्रोसेस ऑफ रीडिंग सक्सेसफुली बाय रिव्यूइंग ओवर द गिवन पैसेज। आप अपने जो पैसेज था उसको एक शॉर्ट से लुक दें कि मैंने पढ़ा क्या है और मेरे माइंड में कुछ आया या बल्कि गया है। तो इंसान को लास्ट में रिव्यू लाजमी करना चाहिए। आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट भी पढ़ने हैं तो उसके एंड में भी आप अपना रिव्यू लिखें। आप रिव्यू लिख सकते हैं, अपना रिव्यू लिखें और उसको देखें कि मैंने ये पढ़ा था, उसके बारे में मैंने ये रिव्यू लिखा है, तो ये ठीक भी बनता है या मैं किसी और दुनिया में पहुंचा हुआ था जब मैं ये रीड आउट कर रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है रिव्यूइंग। हम लास्ट में हमने SQ3R के सारे रूल्स को अप्लाई कर लिया, सबकी डेफिनेशंस और उनकी एनालिसिस कर लिया। लास्ट में हम करेंगे इस पूरे का SQ3R का एनालिसिस ऑफ SQ3R। इट इज़ एन एक्टिव रीडिंग। हम कह सकते हैं कि मेरिट्स ऑफ SQ3R भी हैं ये। इट गिव अस डीप नॉलेज। जब हम SQ3R के सारे रूल्स को फॉलो करते हैं या SQ3R को किसी पैसेज पे अप्लाई करके रीड आउट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है। बाय क्वेश्चनिंग आवर कॉन्फिडेंस लेवल वुड बी इंक्रीज। ऑब्वियसली जब हमें पता होगा कि हमारे पास नॉलेज है, हम टीचर के किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने की एबिलिटी रखते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और टॉप पे चला जाता है। इट मेक्स अस परफेक्ट बाय प्रैक्टिस। कि जब हमने रीड किया उसके बाद हमने रिसाइट किया, उसी को रिव्यू किया तो बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ हमारे माइंड में बैठ जाती है। आज हमने डिस्कस किया SQ3R और बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि इसको कम्प्लीटली कर लें और हम काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे हैं। आई होप दैट यू लाइक इट।